2002 की मुरली है, जिसमें बाबा ने सर्व खजानों में जो संपन्न आत्माएं बनती है उनकी क्या क्या निशानियां हैं और किस प्रकार से संपन्न बनना है, तो लक्ष्य और लक्षण को भी समान बनाना है, ये बाबा ने बताया है। मुरली का हेडिंग है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा है। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते हैं कि सब में पहला खजाना ज्ञान का खजाना, और इसके आधार से ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। बाबा तमोगुणी वायुमंडल में रहते हुए ज्ञान के खजाने के आधार से कमल पुष्प समान हम न्यारे बन जाते। जीवन में रहते बुराइयों के बंधन से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त, सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। बाबा कहते व्यर्थ आने की कोशिश करते, निगेटिव भी आते, लेकिन हमारे ज्ञान ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम आना, और हम ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। ऐसे ही योग का खजाना, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग के खजाने से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है,
प्राप्ति स्वरूप है व कमी है, क्या है? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांद से, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए, बनेंगे नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिटचाट कर रहे हैं। जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमटेंस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम रह गई, तो 14 कला बन जाएंगे। सरकमटेंस अनुसार, समस्या अनुसार अगर परसेंटेज कम हो गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों को पोता मेल रजिस्टर चेक पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो अब, कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। होना तो है, तो बाबा कहते हैं होना तो नहीं, अभी अभी करना। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। बाबा चाहते कि लक्ष्य और लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। लक्ष्य और लक्षण समान होंगे तभी बाप समान बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। यह अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लाओ अभी अभी, कभी शब्द नहीं लाओ अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता। धारणा के खजाने से गुणों का खजाना जमा होता। गुणों से भी जैसे सर्वशक्तियां हैं, ऐसे ही सर्वगुण है। सिर्फ गुण नहीं, सर्वगुण। तो सर्वगुण है या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। बाबा कहते कि कौन से गुण की कमी है उसे हमें चेक करना है और चेक करके भरपूर बनना है। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। बाबा कहते मनसा सेवा, वाणी सेवा या कर्म की सेवा करते
तो उसके प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच विचार ही चलते रहे। यह नहीं यह ये यह नहीं ये यह नहीं ये और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। वायुमंडल भी खुश हो जाए। खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर और तीसरा जैसे कि जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े और वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना खुशी। और बात चार सब्जेक्ट तो आ ही गए और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। खजाना जमा नहीं होगा। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। माँ बाप की दुआएं तो है, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते हैं। कार्य करते डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आओ नहीं आओ, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं। जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती, तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ाते बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है। तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए।
हर एक बच्चा आगे से आगे जाए, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और अभिमान देह अभिमान का कारण है, स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही अक्षर है, वह जानते भी हो। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, बाबा कहते वो जानते हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितना बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितना बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया? अच्छा, एक दिन नोट करना। बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ है, मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज धार साधन है। जबकि मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जब मैं शब्द धारण करो तो बाबा कहते हैं याद करो, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना भारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मैं निराकार आत्मा ने साकार में प्रवेश किया। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः ही हो जाएंगे। निराकारी स्थिति याद होगी तो निरंकारी स्वतः हो जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। बाबा कहते देह का भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ है, मैं कौन। यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहां निरंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है। और जितनी बार मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। जितना बारी मैं शब्द यूज करो तो बाबा कहते उतना बारी निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। बाबा कहते आबाद रहना और आबाद करना, एक भी खजाना बाबा के द्वारा मिला हुआ नष्ट नहीं करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव यह वरदान देते हैं। क्यों? बाप ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में?
जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते, जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं। ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं हैं। ऐसे हो यूथ, हाथ उठाओ तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा की हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी नहीं, कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। जो हिम्मत रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ एक एक लाख के समान है। ब्राह्मण यूथ एक एक लाख के समान है, इतने मजबूत है। देखो, ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो कौन है? कौन है? समस्याएं तो आएगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है ना? ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है, तो अमर भव के वरदानी हो ना। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कारों के वश नहीं होंगे। अपने आप से वायदा करो कि कभी भी संस्कारों के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार व मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो बाबा के संस्कार वही मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार। जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वो मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार है नहीं, नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? बाबा मान दिला रहे कि आप कौन हो? ब्राह्मण हो। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को
सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आएंगे, फिर घर जाए तो बदल जाए नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार है, करेंगे ऐसे, थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे 61, डबल डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ, तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे 61, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उसको इनाम देंगे। इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे, प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए तो गवर्नमेंट कितना खुश होगा। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो यह कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। बाप दादा कहते हैं कि डबल विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष किया, वो कौन सा? विश्व कल्याणकारी। पहले जब स्थापना हुई तो भारत कल्याणकारी बने, लेकिन जब से डबल फॉरेनर्स ब्राह्मण आत्माएं बने तो बाप का विश्व कल्याणकारी टाइटल प्रैक्टिकल में उतरा। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर भी विशेष नाज है। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स को एक सेवा की धुन लगी हुई है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्ति से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर मुरली चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, आपके पास ज्ञान, योग, धारणाओं का खजाना है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी सर्व शक्तियां है। गुणों में भी सर्व शक्तियां है। बाबा कहते, एक गुण की भी कमी नहीं। सर्व गुणों का खजाना जमा करो। कौन सी गुण की कमी है उसे चेक कर गुणों से भरपूर हो जाओ। वैसे हम रोज गुणों का श्रृंगार करते हैं, यानी बाबा हमें श्रृंगार करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यह स्मृति में रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाप दादा ने हम ब्राह्मण बच्चों को कहा है कि आप अपने से वायदा करो कि कभी भी पुराने संस्कारों के वश नहीं होंगे। द्वापर कलयुग के जो तमोगुणी संस्कार है वो मनुष्यों के हो सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों के नहीं हो सकते, क्योंकि जो बाप के संस्कार है वही मेरे संस्कार है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है, चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान आप अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प या निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तू आत्मा का काम है इससे मुक्त न्यारे और बाप के प्यारे रहना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बताया कि लौकिक गुरु के आशीर्वाद और बाप दादा के आशीर्वाद में क्या फर्क है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्यवान भव, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि शरीर की आयु जितनी है उतनी ही रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्यवान भव का वरदान नहीं देते हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्यवान भव। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनेंगे तो आयुष्यवान तो होंगे ना। और बाबा इसमें यूथ की विशेषता एक बताते हैं कि आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो। क्या विशेषता होती है जानते हो? तो बाबा कहते हैं कि आप में विशेषता है कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ बहुत जिद्दी होते हैं, जो सोचेंगे करके दिखाएंगे। तो ये लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के पक्के रहने वाले हैं।
हटने वाले नहीं हैं। तो बाप दादा ऐसा आशीर्वाद आज अपने यूथ को और सभी हम ब्राह्मण बच्चों को दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं आपके पास दुआओं का खजाना जमा होना चाहिए, तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा। जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट हल्का होगा, बोझ नहीं महसूस करेगा, और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। आज सबका टाइटल है विजय रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि हमारे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का है फुल पास होना या हाफ पास होना। बाबा कह रहे हैं कि सूर्यवंशी सब बनना चाहते हैं। लक्ष्य है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का। तो चेक करो कि अपने खजाने, जितने भी खजाने हमें मिले हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और भी समय का खजाना, संकल्प, श्वासोश्वास हमारा सफल हो रहा है या नहीं, दुआओं का खजाना, संपूर्ण पवित्रता का खजाना। तो बाबा ने कहा कि ये सारे खजाने चेक करो कि कहीं कमी तो नहीं रह गई है, क्योंकि अगर कमी होगी तो फुल पास नहीं होंगे। तो बाबा ने सभी खजानों के चेकिंग पॉइंट्स भी बताए हैं कि किस तरह चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने वही इसको आगे करते हुए बोला कि सर्व खजानों से आबाद रहना है और सबको आबाद कराना है, और एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा को यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है, दादी को प्यार है ना, ये है ना यूथ से एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, सुकुमार है, कुमार नहीं सुकुमार। एक एक कुमार विश्व के कुमारों को परिवर्तन कर दिखाने वाले हैं। इसके ऊपर एक उर्दू की एक लाइन है आबाद पर, इबादत है दुनिया की इमदाद करना, जो नाशाद हो उनका दिल आबाद करना। तो बाबा ने यूथ के कुमारों के लिए हिम्मत और हौसला जो बनाया है और जो वरदान दिया है विजय रतन का, वह अजर है, अमर है। ओम शांति। ओम शांति। एक छोटा डाउट आया था, ये खजानों को बर्बाद नहीं करना है का एग्जैक्ट बाबा का क्या मीनिंग हो सकता है? जैसे हमने व्यर्थ संकल्प चलाए, तो व्यर्थ संकल्प चलाए माना हमने वो समय सफल तो नहीं किया ना। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो समय हमारा व्यर्थ गया तो खजाना गया, श्वास गया, समय, संकल्प, श्वास सब व्यर्थ गवाया ना। तो समय सबसे बड़ा खजाना है, संकल्प हमारी सबसे बड़ी शक्ति है संगम की। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। और किसी को लास्ट पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। आज प्यारे दादा ने कहा कि जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने आज बोला है कि आज बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता में रजिस्टर चेक कर रहे हैं। सो हमें भी अपनी खुद की चेकिंग करते रहना है कि हम कहाँ तक अपना परफेक्शन अभी ला पाए हैं और कहाँ तक हमारी शक्तियां परसेंटेज में है। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा बोले कि सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो हम लोगों को चेक करना है कि सेवा जब करते हैं तो सारे दिन सेवा की तुलना में खुशी हुई या खाली सोच विचार ही चलते रहे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक्स। तो भाग्यश्री दीदी जी आप हम सभी को होमवर्क देंगे आज के लिए और हमें योग भी कराएं। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में खास एक बात कही है कि अगर हम यथार्थ कर्म करते हैं तो खुशी प्राप्त होती है। जैसे बाबा ने सेवा के लिए कहा कि सेवा करते हैं तो उस समय स्वयं भी खुश रहते हैं, हमारे साथी भी खुश रहते हैं और वायुमंडल भी खुश रहता है, मना खुशनुमा होता है। तो आज हमें चेक करना है कि हमने खुशियों को कितना बांटा है और किस प्रकार खुशी का वातावरण बनाकर रखा है। मुझे तो खुश रहना ही है, पर साथ ही साथ मेरे संबंध संपर्क में आए वो आत्माएं भी खुश रहे और जिस स्थान पर हम हैं वो स्थान भी खुशियों के वाइब्रेशन से भरा हुआ हो। तो ये आज हम अभ्यास करेंगे और दिन भर चेक करेंगे। अगर मेरी खुशी नहीं रही है, वातावरण को खुश नहीं कर पाई हूँ, तो कौन सी कमी थी मेरे अंदर, या कहो कौन सी बात थी जिस कारण खुशी को कम कर दिया गया या खुशी नष्ट हो गई। ठीक है। ओम शांति। सभी अनुभव करें मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। सुख के सागर बाबा से सुख की लहरें प्राप्त हो रही है जो मुझ तक आ रही है। मैं इस देह में इस भुरकुटी सिंहासन पर सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हूं। मेरे बिल्कुल सामने अव्यक्त बाप दादा है और मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा मुझे देख रहे, मैं बाबा को देख रही हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भव। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, बाबा की दृष्टि और बाबा के वरदानी बोल
सर्व खजानों से संपन्न आत्मा भव। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गुड डे ऑल ओम तपस्वी, गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ओम ऑल। शांति, गुड ओम मॉर्निंग, शांति। गुड डे टू ऑल। Good day.